कलिंग एक आजाद राज्य था। लोग खुशी से जी रहे थे, बिना किसी के डर के। उस वक्त भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्य साम्राज्य के पास था, पर कलिंग अभी भी उनके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। फिर आया सम्राट अशोक। जीतना उसकी आदत थी और लाडना उसका जुनून। इसी बीच उसकी नजर कलिंग पर पड़ी और उसने कलिंग को जीतने का मन बना लिया। इधर कलिंग कहां आसानी से हार मानने वाला था। कलिंग के लोगों ने बोला कि हम कभी झुकेंगे नहीं, और बस फिर क्या था। शुरू हुआ एक भीषण युद्ध। तीरों की बरसात और तलवारों की गड़गड़ाहट से कलिंग गूंज गया। अशोक की महान सेना ने मिलकर मानो जैसे आतंक सा मचा दिया। एक ही दिन में 1 लाख लोग खत्म हो गए और अशोक की सेना के सामने कलिंग नहीं टिक पाया। अशोक युद्ध तो जीत गया, पर उस जीत के बीच अशोक ने अपनी हार देख ली। युद्ध के बाद के दृश्य देखकर खुद अशोक अंदर से हिल गया। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा खून से भरे युद्ध के मैदान में अपनी मां को जगा रहा था। उठो मां, घर चलते हैं। पर मां कहां से उठती, वो तो मर चुकी थी। उस पल अशोक टूट गया। उसने तलवार नीचे रख दी और धुक के साथ कहा, यह कैसी जीत है जिसमें इंसान ही नहीं रहे। ये जीत नहीं, दर्पण है। अशोक ने उसी पल युद्ध और हिंसा को त्याग दिया और फिर जन्म हुआ करुणा भरे अशोक का, जिसको हम आज सम्राट अशोक कहते हैं। वो पूरी तरह बदल गया। आज भी हम उसे याद रखते हैं, लेकिन युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, करुणा के मार्ग पर चलने के लिए। अशोक का हिंसा को त्याग देना ही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसी पल से उसने बुद्ध धर्म को अपना लिया और शांति का मार्ग अपना लिया। तो ये थी हिंसा से अहिंसा की तरफ ले जाने वाली भारत के इतिहास की एक और दिलचस्प कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीख मिली होगी। महान सम्राट अशोक और उनके चाहने वालों को मेरा नमन। धन्यवाद।